आओ मेरे प्यारे शेर बच्चों, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी की किताब से, बुक से चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों के हल हम यहाँ करेंगे। ये सभी प्रश्न क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन पर आधारित हैं। एक एक प्रश्न का हल हम करते जाएंगे और साथ में समझते भी जाएंगे। क्वेश्चन 1, A square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. Which field है ये larger area? देखिए यहाँ पर दो एरिया दिए हैं। एक एरिया ये है जो वर्ग के रूप में है, दूसरा एरिया ये है जो कि एक रेक्टेंगल यानी आयताकार के रूप में है। आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन सा फील्ड बड़ा है। देखिए आपको ये भी दिया हुआ है कि इस दोनों का पेरीमीटर बराबर है। इसका पेरीमीटर कितना है? देखिए 60 मीटर है और ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, तो ये सभी भुजाएं जो है 60 होती है। एक वर्ग की जो ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, तो 60 है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 60 इंटू 4 यानी 240 मीटर। ओके, 240 मीटर इसका पेरीमीटर, यानी ये लंबाई जो है चारों तरफ की ये 240 मीटर है और इसकी भी लंबाई यही 240 मीटर ही है। ये कह रखा है इसके अंदर कि देखिए परिमाप समान है, ठीक है, हैव द सेम पेरीमीटर। तो ये कितना होगा? जब ये 80 है तो ये भी 80 होगी, ठीक है। तो 80 और 80 कितना हो गया? 80 प्लस 80 160 हो गया। अब 160 जो है टोटल कितना है? 240 है। 240 में से 160 को घटाया, कितना बचा? 80 बचा। यानी इसकी और इसकी जो है लंबाई दोनों की मिला के 80 है, तो एक की कितनी होगी? 40। यानी ये क्या है? 40 और ये क्या है? 40। यानी इसका पेरीमीटर 80 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 80, ठीक है। यानी कि 80 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 40, 8 16 20 24 240 हो गया। 240 मीटर। ये तो हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है कि इसका एरिया निकालना है। जब हमको लंबाई चौड़ाई पता लग गई तो एरिया पता लग जाएगा। एरिया यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ एंड ब्रेड्थ, लंबाई कितनी है? 60, चौड़ाई कितनी है? 60, तो ये कितना हो गया? 3600 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? इसका एरिया, ठीक है। एरिया हो गया इसका 3600 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकालिए। लंबाई 80 और चौड़ाई कितनी है? 40, तो ये हो गया आपका 3200 मीटर स्क्वायर। ज्यादा किसका हुआ? इसका, ए का। तो हम लिखेंगे किस क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक है? हम कहेंगे एक क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक है। विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया? हम लिखेंगे ए फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। क्लियर? सो द एरिया ऑफ ए इज बिगर देन एरिया ऑफ बी, लॉन्गर देन एरिया ऑफ बी। Question 2, Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. ये जो चित्र दिया गया है इसमें दिखाए अनुसार एक प्लॉट उसके पास में है। She wants to construct a house in the middle of the plot. इस प्लॉट के बीचों बीच वो एक अपना घर बनाना चाहती है। Garden is developed around the house. इसके चारों तरफ एक गार्डन बनाया जाना है। Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 rupees per square meter. आपको कॉस्ट ज्ञात करनी है इस गार्डन को विकसित करने के लिए 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम पूरे गार्डन का ज्ञात करेंगे। पूरे गार्डन का अर्थात क्षेत्र का एरिया ज्ञात करना है। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए क्या होता है? आपको लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ को गुणा करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए गार्डन का जो पूरा जो है एरिया है, प्लॉट है, वो 25 गुणा 25 है, यानी 25 इंटू 25। 25 को 25 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया? 625 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? पूरा प्लाट, ठीक है, प्लाट। उसके बाद में इसने हाउस जो बनाना है वो बनाना है 20 बाई 15 का। इसमें से 20 गुणा 15, 20 लंबाई, 20 मीटर लंबाई ये, और चौड़ाई है 15 मीटर। इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो हाउस बना रहे हैं उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 20 को 15 से गुणा किया तो कितना हो गया? 300 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए
ये तो हो गया पूरा प्लाट का, ये हो गया घर का। अब इस प्लाट में से घर का निकाल देंगे, यानी पूरे में से एरिया में से ये वाइट वाला जो हाउस बनना है वो निकाल देंगे। तो ये जो वाला जो कलर्ड वाला है ये बच जाएगा, यानी 325 मीटर स्क्वायर बच गया। ये क्या है? ये है गार्डन का एरिया। और गार्डन का एरिया में जो कॉस्ट आ रही है, जो उसको विकसित करने में 55 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगता है। तो हम क्या करेंगे, 325 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17,875 रुपया। ये आपका इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये क्या है, रुपया है ये, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, 17,875 रुपया। क्लियर। क्वेश्चन 3, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड इज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम है, इसमें जो है गार्डन है वो यहाँ पर मिडिल में तो जो है रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, और साइडों में जो है सेमी सर्किल है, एक सेमी सर्कल या और ये है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। आपको इस गार्डन का एरिया और पेरीमीटर ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। ये इसकी कुल लंबाई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितनी है, 20 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, ये दो सेमी सर्किल हैं, एक और ये। अगर दोनों सेमी सर्किल को बना दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। ओके। और इसकी जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर है, इसका डायगोनल जो है ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या यानी रेडियस कितना होगा, 3.5। यानी ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, 3.5 है। ये पूरी डिस्टेंस 7 है, और ये जो है 20 है। 20 में से 3.5 तो ये इधर का, और 3.5 इधर का, ठीक है। ये भी 3.5 है, दोनों मिला के कितने हो गए, 3.35, 3.5 प्लस 3.5 कितना हो गया, 7, ठीक है। तो ये 20 में से 7 निकाल दो तो ये कितना हो गया, 13। ये जो रेक्टेंगल है इसकी लंबाई 13 है, इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। ओके। तो 13 और 7, तो इसका एरिया कितना हो गया, देखिए लेंथ एंड ब्रेड्थ मिला के क्या होता है, एरिया। ओके। लेंथ है 13 मीटर और ब्रेड्थ है 7, तो एरिया कितना हो गया, 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 91 हो गया मीटर स्क्वायर। जब ये एरिया आ जाता है तो ये स्क्वायर में आ जाता है। ये तो हो गया आपका इसका एरिया। अब आपको निकालना है, ये दो सेमी सर्किल हैं, तो इन दोनों सेमी सर्किल का एरिया निकालना है। दोनों सेमी सर्किल मिलके एक सर्किल बन जाता है। हाँ, तो सर्किल का जो है आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आप चाहे तो दोनों को अलग अलग निकाल सकते हो, चाहे तो पूरे सर्किल का ही निकाल लो, बात एक ही है। तो सर्किल का क्षेत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ओके। पाई कितनी, पाई मतलब 22/7। ओके, ये 22/7। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है सर्किल की, 3.5, और 3.5 का स्क्वायर आपको करना है, आर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आर का स्क्वायर कितना होगा, 3.5, यानी 3 पॉइंट, पहले इसको हल कर लेते हैं हम। 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं, 3.5, या 3.5 में इस पॉइंट को हटाना हो तो आप 10 कर दो, पॉइंट हट गया। अब इसको काट तो 7 हो गया और ये 2 हो गया। तो आप 7.2 का स्क्वायर यानी 7.2 का 7.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, 49/4। ओके। ये 3.5 स्क्वायर कितना हो गया, 49/4। तो हम ये कहेंगे 22/7 गुणा 49/4। ओके। अब आप इसको काट दीजिए, 7 को 7 से, इसको 2 से किया तो 2 आ गया, ये 11 हो गया, यानी 11 और 7 77 हो गया, 77/2। इसका कितना हो गया, 77 में 2 का भाग दिया तो 38.5, 38.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया, क्या, इन दोनों का मिला के, इसका और इसका मिला के, ठीक है। कुल एरिया कितना हो जाएगा, ये कितना था, 91, और ये दोनों सर्किल का एरिया कितना हो गया, दोनों सेमी सर्किल का कितना हो गया, 38.5। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 129.5 मीटर
स्क्वायर। ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल 129.5 मीटर। अब आप कहते हैं इसका पेरीमीटर भी ज्ञात कीजिए। पेरीमीटर कैसे ज्ञात करेंगे? पहले आप इस सर्किल का पेरीमीटर ज्ञात कर लो। इस सर्किल जो आधा सर्किल ये है और आधा सर्किल ये है, सर्किल का पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए मान लीजिए पूरा सर्किल है जिसकी ये लंबाई ये 7 है और इसकी त्रिज्या है 3.5 रेडियस। तो इसका क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, इसका आपको पेरीमीटर निकालना हो यानी इसकी पूरी सर्किल की अगर ये चारों की तरफ की जो लंबाई है वो निकालेंगे तो 2 पाई r यानी 2 को गुणा करो 22/7 से। पाई मतलब 22/7 और r कितना है 3.5 यानी 7/2। 3.5 को 7/2 भी ले सकते हैं। 7 से 60 कटेंगे, ये 11 कटा तो ये कितना हो गया 11। तो 11 को 2 से गुणा किया तो कितना हो 22 हो गया। ठीक है, ये 11 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 22 हो गया। 22 मीटर क्या हो गया, ये दूरी और ये दूरी, 11 ये है 11 ये। अब आपको ये दूरी पता है 13 है ये और ये भी 13 है, तो इसके अंदर ये भी जोड़ दो। गया 22 में 13 और 13 कितना हो गया 13 और 13 26, 26 और 22 48, 48 मीटर। ये हो गया इसका पेरीमीटर का चारों तरफ का जो है ये एरिया परिमाप जिसको बोलते हैं, ये हो गया 48 मीटर। क्या 13 तो ये, ठीक है, 11 मीटर ये, फिर 13 मीटर ये, फिर 11 मीटर ये, यानी 22 + 13 + 13 ये हो गया इसका पेरीमीटर। और हमने इसका क्षेत्र पहले वेले निकाला था 129.5। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द एरिया इज 48 मीटर एंड एरिया ऑफ द गार्डन इज 129.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन 3 का पूरा आंसर लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन में आपको कैसे लिखना है आप इसको देख के लिख सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 4, a flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter। एक टाइल है जिसकी बेस 24 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। How many such tiles are required to cover a floor area of 1080 मीटर स्क्वायर? 1080 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करने के लिए कितने टाइल्स की जरूरत होगी? इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वॉट एवर वे यू वांट टू फिल अप द कॉर्नर्स। आप जो है चाहो तो कॉर्नर्स को तोड़ सकते हो टाइल्स को सही जगह फिट करने के लिए। क्लियर? अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं। एक टाइल की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो इसका एरिया कितना हो गया? एक टाइल कितना एरिया करेगी? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया गिरेगी। हमारा जो एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर है, उसमें कितने सेंटीमीटर होंगे? एक टाइल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया घेरेगी तो हमें 1080 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने लगेंगे? तो पहले 1080 मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर में बदल लो। तो 1080 मीटर स्क्वायर है। देखिए 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो आप जानते हो। तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे? 100 × 100, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1000040, 10,000 सेंटीमीटर से 1 मीटर स्क्वायर बनेगा। और हमारे पास जो एरिया है वो 1080 मीटर स्क्वायर है, तो 1080 को आप गुणा कीजिए 10,000 से, तो ये कितना आ जाएगा? जो भी आएगा वो आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1080, तो ये आ गया। उसके आगे कितने बिंदी है? 1014, 1 2 3 4, ओके। 1,08,00,000 सेंटीमीटर एरिया ये है। अब कितने टाइल लगेगी? टाइल लगेगी ये 1,08,00,000 सेंटीमीटर है और एक टाइल की जो एरिया है वो 240 सेंटीमीटर है। इसमें इसको हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा? देखिए 240 है तो ये आपका चला जाएगा 4 बार,
24 चौके 6 में 24 4 जा 96, इसको आप लिखिए 96, 960 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, 0 हो गया, ये हो गया आपका 2 और 1, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आप इसको एक ये शून्य हटा यहाँ लाइए, अब कितनी बार जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1200, कुछ नहीं बच रहा। अब आपके कितने बचे, 0 1 2 3, तीनों 0 यहाँ रख दीजिए, यानी 45,000 टाइल लगेगी। 45,000 टाइल्स का यूज किया जाएगा 1080 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले फर्श को ढकने के लिए 45,000 टाइल्स यूज की जाएगी। देखिए यहाँ पर आपका पूरा आंसर सिस्टम से लिखा हुआ है, आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन 5, एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटरिंग ऑन द फ्लोर। देखिए एक चींटी है, फ्लोर के ऊपर बहुत से खाने के दाने रखे हुए हैं, फैले हुए हैं। वो आंट जो है यानी वो चींटी जो है उसको खाने के लिए जगह जगह घूम रही है, जहां उसके मुंह में आता है उसको उठाएगा, जहां मुंह में आया उठाएगा। फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर अराउंड। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 3 जो दिए हुए हैं एरिया, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है जहां पर दाने बिखरे हुए हैं, एक एरिया ये है जहां पर दाने बिखरे हुए हैं। आपको बताना है कि फॉर विच फूड पीस, कौन सा फूड पीस है। ये फूड पीस है, मान लीजिए ये फूड पीस है, ये खाने का कोई रोटी है, खाने का टुकड़ा है। इसका जो एरिया है आपको इसको चारों तरफ उस चींटी को घूमने में कौन से में सबसे, फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर अराउंड, किस में ज्यादा राउंड लगेगा। देखने में रिमेंबर सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्किल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इक्वल टू 2 पाई r। ये होती है सर्कमफ्रेंस। ये जो सर्किल होता है, किसी भी सर्कल का जो चारों तरफ का हिस्सा होता है, ये चारों तरफ का ये सर्किल है, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर सर्किल का सर्कमफ्रेंस है, सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या हुआ, ये हो गया, ये इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, ये यूं करके, और ये इसका पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया, और ये इसका सर्कमफ्रेंस हो गया, यानी परिधि, परिधि बोलते हैं, ठीक है। और परिधि निकालने के लिए 2 पाई r का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हम एक एक को लेते हैं, किसमें कितना, किसका कितना एरिया है। देखिए a है, a में क्या है, ये 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 2.8 सेंटीमीटर आपको पता है ये आधा है। एक सर्किल का एरिया, एक सर्किल का सर्कमफ्रेंस जानने के लिए होता है पाई r, ठीक है, 2 पाई r। ये पूरा सर्किल अगर होता ऐसे तो इसका जो परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, उसको ज्ञात करने के लिए 2 पाई r करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आधा सर्किल है, इसके लिए हम इसको आधा से गुणा कर देंगे, आधा गुणा 2 पाई r। तो आधा गुणा टाइप 2 पाई r का मतलब ये हो गया कि 2 से 2 कट जाएगा तो आपका रह जाएगा पाई r। तो आपको पाई r ही करना है। तो पाई का जो वैल्यू होती है वो आपको पता है 22/7, 22/7 होती है। और इसको हम गुणा करेंगे r से। r कितना है, r यानी त्रिज्या। देखिए पूरा सर्किल है तो इसका जो ये है क्या है, डायगोनल, और ये इसका जो चौथा हिस्सा है ये इसका r, यानी 2.8 का आधा, ठीक है, 2.8 का आधा, ये हो गया इसका रेडियस यानी त्रिज्या 2.8 का, पूरा 2.8 है ये, इसका हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 2.8/2। तो आपको इसको सोल्व कर लेना है। 2.8 यानी 1.4, 2 से कट गया, इसको 7 से डिवाइड किया तो ये हो गया 0.2। अब 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 22 2 जा 44, तो ये 4.4 हो गया, ठीक है। ये 4.4 ये क्या हो गया, यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी हो गई हाफ सर्किल की। अब ये नीचे जो बीच में जो इसका है हिस्सा, ठीक है, उसकी कितनी होगी, इसकी हमें दी हुई है 2.8, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.8 है। तो 4.4 में 2.8 को ऐड कर दिया हमने, प्लस कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 7.2,
सेंटीमीटर। ये क्या है? ये है परिधि यानी पेरीमीटर ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस हाफ सर्किल। क्लियर? तो इस जो पहला जो सर्किल है इसको दूरी करने के लिए उसको लगागा 7.2 सेंटीमीटर है। अब हम इसका निकालते हैं। इसका कैसे निकालेंगे? देखिए 2.8 ये दिया हुआ है, तो ये तो यहां से लेकर के यहां तक तो क्या हो गया? 2.8 हो गया। ये 1.5 दिया हुआ है, तो ये 1.5 दिया हुआ है, तो इधर के सामने वाला भी 1.5 हो गया। तो हमें पता लग गया ये 2.8 है, ये 1.5 है, ये 1.5। अब ये कितना है? ठीक है, तो ये जो आधा सर्किल है ये, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ करेंगे तो इसकी दूरी नहीं लेनी आपको। इसकी चींटी यहाँ पे चलेगी, चींटी यहाँ पे चल के यूँ आएगी, यूँ आएगी, यूँ आएगी और फिर यूँ आ जाएगी। तो ये तो हमें पता है इसकी क्या दूरी होगी। तो वही हो गया कि सर्किल जो होता है उसका होता है 2πr, और ये हाफ सर्किल है इसलिए इसका आधा हो जाएगा। ओके, और इसकी त्रिज्या क्या है? अब देखिए 2, तो 2 से 2 कट गया तो πr रह गया। पाई का मतलब 22/7, ये पाई हो गया। और r कितनी है? 2.8 का आधा। ठीक है, 2.8 का आधा, 2.8/2, ये r हो गया। अब देखिए इसको आप जो है काट दीजिए। तो 2.8 को 7 से काटा, 28 को तो 4 हो गया। पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। पॉइंट के बाद में एक डिजिट है इसलिए यहाँ लग जाएगा। ये 22 को 2 से काटा तो ये कितना हो गया? 11। अब 11 इंटू 0.4 कितना हो गया? 44 का पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ये दिया हुआ है। तो ये 4.4 क्या हो गया? ये वाली, ये तो होगी 4.4। एक कितने है? 1.5। ये कितनी है? 2.8। ठीक है, और ये कितनी है? 1.5। इन सबको जोड़ दो। 5 और 4 9, 5 14 8, 22 2 3 7 1 8 2 10, 10.2 सेंटीमीटर इसका एरिया। इसका जो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस को बोलते हैं, ये तो पेरीमीटर है और ये इसका सरकमफ्रेंस है। दोनों को जोड़ा तो हमने 10.2 सेंटीमीटर हुआ। यानी ये दूसरी जो है इसका हो गया 10.2 सेंटीमीटर। अब हम तीसरे का निकालेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है? यहाँ दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये 2 दिया हुआ। आपको इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 2.8 है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो है 2.8 है। तो ये इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 2.8 का आधा, 2.8 का आधा। ठीक है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस निकालेंगे यानी यहाँ से यहाँ तक, वो कैसे निकालेंगे? 2πr होता है सर्किल का। ओके, और क्योंकि हाफ सर्किल है इसको कर देंगे हम आधा। और इसकी जो r है ये है 2.8/2। तो देखिए ये आपको करेंगे, सिद्ध करेंगे तो ये जो है ये आपका आधा से आधा कट गया। अब आपका पाई कितना है? 22/7 होता है। और r यानी रेडियस कितना है? 2.8/2। ओके, 7 से 28 कटा तो 0.4 हो गया। 22 से 2 कटा तो 11 हो गया। 11 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? 4.4। ओके, ये 4.4 हो गई। ये आपकी ये वाली लाइन इतनी दूरी की। इसमें आपको जोड़ो 2 और 2, 2 और ये 2 सेंटीमीटर, ये इसके अंदर आप जोड़ दो। कितना हो गया? 4 2 6 2 8, यानी 8.4 सेंटीमीटर। ये चींटी जब यहाँ पे चल के यूं आएगी तो 8.4 सेंटीमीटर चलेगी। अब हमें तीनों का पता लग गया। ठीक है, ये होगी 8.4। अब देखिए किस में ज्यादा होगा? सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 7.2 से ज्यादा 8.4 है, 8.4 से 10.2 है। तो 10.2 यानी बी वाला जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा परिधि की जो है वो उपयोग करेगी। अधिक समय किस पे लगाना पड़ेगा? चक्कर लगाना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा बी में। इसका उत्तर आ जाएगा बी। देखिए यहाँ पर ये आपका तीनों पार्ट का जो है हमने लिख रखा है। पार्ट ए 7.2 सेंटीमीटर, पार्ट बी 10.2
और पार्ट सी 8.4 10.2 सबसे ज़्यादा है। ये आपके आंसर आपको एग्जाम में लिखने के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर नाउ क्लियर टू यू। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब